किंतु अर्चावतार के रूप में भगवान हम सब जीवों को अत्यंत सुलभ है। अर्चावतार में भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं और जो मंदिर में विराजमान जगन्नाथ जी हैं, उनमें भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं वो भी वही हैं, वो भी तो जगन्नाथ हैं कि अलग हैं, उनमें भेद नहीं है। और भेद मानना भी नहीं चाहिए। ठाकुर ठाकुर जी में भेद नहीं है। एक संत थे, वो भगवान के श्री विग्रह में और शालिग्राम जी में भेद मानते थे। वो कहते थे पुराणों में, वेदादि शास्त्रों में शालिग्राम जी की महिमा ज़्यादा है, इसलिए शालिग्राम जी श्रेष्ठ हैं, स्वयं व्यक्त हैं। और ये तो मूर्ति बनाई हुई है पर प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये उतनी महिमा इनकी नहीं, ऐसा मानते थे वो। तो क्या करते थे कि लाल जी रखते थे लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को जब रात्रि को शयन कराते तो शालिग्राम जी को उनकी छाती पे धर के शयन कराते थे। कहते थे ये बड़े हैं, तो गोपाल जी का तो आसन बना देते उनकी छाती को और उनके ऊपर शालिग्राम जी को रखते थे। अरे भाई, जो गोपाल जी हैं वही तो शालिग्राम जी हैं, और जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी हैं। पर महात्मा ऐसा करते थे। तो श्री गोकुल गए। कहाँ गए? ब्रज में गोकुल है ना, उसमें गोकुल में श्री गोसाई विठलनाथ जी विराज रहे थे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के द्वितीय पुत्र। उनको पता चला तो उन्होंने समझाया कि देखो, भगवान के विग्रह में और भगवान के शालिग्राम स्वरूप में भेद नहीं है। शास्त्रों में दो स्वरूप हैं, एक सकल एक निष्कल। तो सकल स्वरूप विग्रह हो गए, निष्कल स्वरूप शालिग्राम जी हो गए, उनमें भेद कहाँ है? हाँ, शास्त्र की विधि के अनुसार सकल निष्कल दोनों को मिलाकर पूजा पूर्ण मानी जाती है, तो ठीक है, लेकिन उसमें बड़ा छोटा करना अच्छा नहीं है। लेकिन वो माने नहीं, भले ही बोले तमाम ग्रंथों में प्रमाण लिखा है शालिग्राम जी सबसे बड़े होते हैं, शालिग्राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। उन्होंने उस रात को फिर वही जो रोज करते थे, शालिग्राम जी को गोपाल जी की छाती पर विराजमान किया। और जब सवेरे उन्होंने भगवान का उत्थापन कराया, जगार कराई, मंगला कराई, तो देखा शालिग्राम जी चूर चूर हो गए, एकदम रेत जैसे महीन हो गए। अब तो वो बड़े दुखी हो गए कि हाय हाय, ये क्या हुआ, हमारे शालिग्राम जी चूर चूर कैसे हो गए। बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। महात्मा तो थे ही बेचारे, और बड़ा प्रेम था उनका शालिग्राम जी में। रोते रोते आए, बोले महाराज पता नहीं क्या घटना घट गई, कोई भार भी नहीं पड़ा, किसी ने दबाया नहीं, कैसे हो गया, भगवान तो चूरा चूरा होके और सब बिस्तर में फैल गए हैं। देखो ये उनका चूर्ण है, शालिग्राम जी का, सब इकट्ठा करके लाए थे, रेत रेत जैसा श्याम वर्ण का चूर्ण है ये। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप कि शालिग्राम जी आपको मिल जाएंगे, गोपाल जी को स्नान कराओ और गोपाल जी के स्नान के जल से उनको गीला करके चूर्ण को और ऐसे ऐसे करके गोली बना दो, तो जैसे शालिग्राम जी थे ऐसे कर दो, हो जाएगा। तो उनको भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतने बड़े महात्मा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया, वो हो गए, शालिग्राम जी बन गए। अरे महाराज, ये तो गोपाल जी बड़े हो गए। गोपाल जी के स्नान के जल से शालिग्राम जी फिर से प्रकट हो गए, तो गोपाल जी बड़े हो गए। अरे गोपाल जी बड़े हो गए, शालिग्राम जी बड़े हो गए, ये झगड़ा नहीं है। जो गोपाल जी हैं वही शालिग्राम जी हैं, जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी हैं। अर्चावतार में भेद नहीं है। आपके घर के ठाकुर जी भी वही है, लेकिन आपके मन में भेद बना हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति। अब एक विशेष बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो ये है कि यद्यपि भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भगवान जीवों पर कृपा करुणा करने के लिए
जब स्वयं अपने संकल्प से अर्चावतार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनकी महिमा, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण महिमा को अपने में प्रतिष्ठित करके विराजमान होते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।